सो फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुका है यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर सीएसई ब्रांच, राइट। सो अब यहाँ पे फाइनली बहुत टाइम बाद अपना वीडियो आ गया है जो कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन का है ना। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन यहाँ पे सबसे पहले अपनी बात हुई थी यहाँ पे कि 20 तारीख को अपन यहाँ पे ये लॉन्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा टाइम और लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है ना। फिर उसके सॉल्यूशन रेडी करना पड़ता है, फिर एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपके साथ ये सब ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये चीज़ लाया हूँ, है ना। सो अब यहाँ पे देखो, फिर अपन ने 22 तारीख को किया, राइट। आज 22 तारीख है, आज भी मैं अभी तक ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक नोट्स बन रहे हैं, अभी तक पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन एक एक बनाए जा रहे हैं, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना। सो अब खैर काफ़ी चीज़ें हो गई हैं एंड सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है मैंने, बहुत दिन से मैं लगा हूँ, राइट। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं एंड पांचों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं, है ना। पांचों सब्जेक्ट मतलब पहला सब्जेक्ट आपका M3, सेकंड एडा, थर्ड यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फोर्थ अपना COA एंड फिफ्थ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो अब मेन चीज़ ये समझो कि इसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें कराई हैं, है ना, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो सबसे पहली बात, इसमें आपको यहाँ पे जैसे 2022 से लेके 2025 तक जितने ही पेपर वगैरह हुए हैं मैंने सबको एनालाइज किया है, सारे क्वेश्चंस को देखा है ना। उसके बाद जाके सॉल्यूशंस को रेडी किया है। सो इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, उसके आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, बिल्कुल एकदम क्लीन डायग्राम, इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, है ना। मतलब आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर टॉपिक नहीं भी किया है ना तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट। सो होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, है ना। सो वो भी आपको पता चल जाएगा, अभी दिखाऊंगा। अब सबसे पहली बात प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, भाई प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम ये है सबसे पहली बात कि पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन एक जगह नहीं मिलते कहीं भी, है ना। आप देख लो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, कोई प्रोवाइड भी नहीं करेगा। और पहली बात कि इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। आप खुद अगर ढूंढना चाहोगे ना, बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये चीज़ है पहली, ये प्रॉब्लम हो गई अपनी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह नहीं मिलते आपको, है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको ये पता नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, किस चीज़ को हम प्रिपेयर करें, पीवाईक्यूज़ में से भी कौन कौन से क्वेश्चन कर ले ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% हमारे प्रिपरेशन हो जाए, है ना। ये चीज़ हमें पता नहीं रहती। सो वो चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। सो पहली चीज़ अपनी ये हो गई। उसके अलावा थर्ड है यहाँ पे कि टाइम की प्रॉब्लम, वही सेम चीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। मैं खुद कम से कम 1 महीने से लगा हूँ इस चीज़ को, है ना, तब जाके कंप्लीट किया है। आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है, 1 महीना तो नहीं दे पाओगे ना किसी चीज़ को करने के लिए, पीवाईक्यू सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, फिर नोट्स कहाँ बनाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना। सो वो चीज़ आपकी बच जाएगी, राइट। देन उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि लोग यहाँ पे जैसे ये सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, अब इसके प्राइस कितने हाई हाई होते हैं। अगर कोई कोर्स वगैरह आप परचेस भी करते हो, 800 रुपये, 900 रुपये, 1,000 रुपये तक आपका यहाँ पे कोर्स का प्राइस होता है एक एक सब्जेक्ट का, है ना। वो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, बट मैं यहाँ पे वीडियो आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सारी वीडियो आपको फ्री मिल रही हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब आप यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते इतना कम से कम प्राइस रखा है मैंने। मतलब जितने में आप एक छोटी सी पार्टी में पैसे उड़ा दोगे ना, उतने पैसे में आप यहाँ पे सिंपल सा पांचों सब्जेक्ट को यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन परचेस कर सकते हो और ये आपका स्कोर बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप अपना क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी जगह पे, ना कि फालतू जगह पे, राइट। और अगर आप कहीं पे कोर्स वगैरह खरीदते हो तो ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको, और सिंपल से वीडियो वही हैं, उससे बेस्ट क्वालिटी में वीडियो
यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, राइट। सो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कोर्स वगैरह लोगे तो इन्हीं के कोर्स आपको हज़ार 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 इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, आपको सिंपल सी चीज़ें, एक बार पीडीएफ देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कि आपको मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे एकदम क्लीन और इजी नोट्स नहीं मिलते कहीं पे, है ना। मैंने वही चीज़ मैंने फोकस किया है, डायग्राम प्रॉपर होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, इजी नोट्स होना चाहिए, ताकि कोई भी पढ़ सके, किसी को भी क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। क्लियर है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। सो वो तो मैंने हालांकि बात कर ही लिया आपसे। सो यहाँ पे सबसे पहली बात कि PYQs का सॉल्यूशन प्रॉपर मिल रहा है आपको, एक जगह स्ट्रक्चर में मिल रहा है, PDF में मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, आपका पूरा टाइम यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सेम टाइम आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने की जो मैंने पूरी मेहनत की है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे जो सेम है कि एकदम क्लियर लिखा है मैंने, इजी लैंग्वेज में लिखा है, डायग्राम्स बनाया है प्रॉपर तरीके से। सो ये चीज़ें आपको पहले से मिल जाएंगी, है ना। उसके बाद प्राइस बहुत ही लेस है, मतलब आप आराम से परचेस कर सकते हो, कोई भी इतना हाई प्राइस नहीं है उसका, है ना, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। और अगर मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, है ना, सो अगर आप एक साथ लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा कम पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सारे नोट्स परचेस करते हो एंड सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, है ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, राइट। अगर देखते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लगाने के बाद भी नोट्स को देखते ही नहीं खोल के, तो अब आप खुद बताओ उनका स्कोर कैसे अच्छा हो सकता है, राइट। इसलिए अगर आप परचेस कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना उनको, है ना। जितनी भी चीज़ें मैंने उसमें कराई हैं, इंक्लूड की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हैं, तो आराम से पढ़ना, है ना। आपका अगर पैसे लग रहे हैं तो आप अच्छे से उसको पढ़ो, क्योंकि आपका स्कोर अच्छा बनना चाहिए, राइट। सो ये मेन चीज़ है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट मिनट में आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो उससे, फटाफट से आप एक बार PDF चलते चलते देख सकते हो, है ना। सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रिवीजन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी उसके अंदर, है ना। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अपन को किस तरीके से यहाँ पे मिलने वाले हैं नोट्स, है ना। सो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से लगभग आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन लिखा होगा यूनिट के हिसाब से, है ना। और आपको ये भी दिखा होगा कि यहाँ पे किस ईयर में आ रहा है, और इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, लाइक कुछ इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। सो ये देख लो, ये इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे सारे। पॉसिबल जितना हो सकता है मैंने उतना बढ़िया रखा है, क्लीन रखा है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रखी हैं सारी चीज़ें, देखो इस तरीके से, राइट। ये देखो प्रॉपर इस तरीके से आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये डेमो देख लो आप लोग, ये देखो, राइट। जैसे ये यूनिट आ गई तो इसमें भी क्वेश्चन लिखा है, फिर प्रॉपर उसका सॉल्यूशन लिखा है ना। इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा है, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, राइट। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना टाइम टेबल, राइट। अब इसमें आपका यहाँ पे देखो, पहला एग्ज़ाम है यहाँ पे 31 को, सेकंड है 5 को, देन 10, 14 और 20। सो ये आपका मैथ का पहला है, फिर एडा का है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर COA है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आप टाइम के हिसाब से देखें कि इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, तो भाई साहब ये आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला पेपर आपका कब है, पहला पेपर है 31 को, है ना, पहला ये 31 को है। सो M3 का है, और इसमें आपको अभी जैसे आज तारीख है 22, राइट, आज 22 तारीख है, तो 22 से 31 तक आपके पास लगभग 8 से 9 दिन है यहाँ पे, है ना, 8 से 9 दिन है। और आपको यहाँ पे M3 को कवर करना है, और साथ ही साथ बाकी अदर सब्जेक्ट का भी पढ़ोगे, क्योंकि बीच में गैप के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना सारे सब्जेक्ट, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इसमें स्पेशली, है ना। सो ये M3 हो गया आपके पास, राइट। देन उसके बाद आपका यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे एडा का, इसके बीच में 31 से 5 4 दिन का गैप है आपके पास, तो 4 दिन में आपको एडा कवर करना है पूरा 5 यूनिट।
उसके बाद 5 तारीख से 10 तारीख यहाँ पे आपके पास भी 4 दिन है, तो यहाँ भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कवर करना है, राइट। उसके बाद 10 से 14 तारीख तक, तो यहाँ पे 3 दिन का गैप है सिर्फ आपके पास। तो अब ध्यान से सुनो, 3 दिन में आपको यहाँ पे COA को कवर करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है ना, समझ रहे हो ना, तो आपका टफ सब्जेक्ट जा सकता है, तो इसको कवर करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपका है 20 को ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो फिर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करना है ना, 14 से यहाँ पे 20 दिन में। तो यहाँ पे आपका 5 दिन का गैप है, मतलब आपका यहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 5 दिन का गैप मिला है, बाकी सब में देखो 4-4 3-3 दिन का गैप मिला है ना। तो अब इस बीच में सारी चीज़ें कवर करना, मतलब यहाँ पे 5-5 यूनिट कवर करना, 5 यूनिट कवर करना सारे सब्जेक्ट में, है ना। यूनिट 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर भी बहुत सारा सिलेबस है, राइट, सबके अंदर बहुत सारा सिलेबस है। अब उसमें ये पता होना चाहिए ना कौन सी चीज़ें पढ़ना है कौन सी नहीं पढ़ना है, और मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होती PYQ से। मतलब आपने हो सकता है मैंने जो आपको PYQs प्रोवाइड कराए हैं उसी में सब मैक्सिमम चीज़ें आ जाएं, तो आपके लिए तो अच्छा है ना, फिर फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ा ना आपको, सिर्फ आपने वो पढ़ा जो एग्ज़ाम में आने वाला है ना, सिर्फ आपने वही किया, तो आपका टाइम बचेगा, स्कोर अच्छा होगा, राइट। और आपके पास जो टाइम है ना उसमें आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे। जनरली क्या होता है कि जितना टाइम होता है उसमें लोग क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो सारी चीज़ें कवर करने जाते हैं, है ना, और सारी चीज़ें कवर करने के चक्कर में उनका कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए आपको सिर्फ फोकस उस पे करना है जो इम्पोर्टेंट है, फालतू सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, जो आपका नहीं आता उस पर फोकस क्यों करना है, राइट। मैं ऐसा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। आप जो भी मुझे मानो, राइट, आप सर मानो, भैया मानो, जो भी मानो, तो आपको मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको एनी 5 करना है, राइट। एनी आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको 3 क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ना है ना, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, उसमें 3 यानी AB पार्ट, तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना है, सिर्फ आपको 5 यानी 10 क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपको उसी के हिसाब से करना है कि अगर कोई से क्वेश्चन ऐसे भी आ गए ना कि जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप 6 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो ये रही यहाँ पे बात, ठीक है। सो उसी के हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करके, सारी चीज़ों को देख कर ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस रहेगा और आपको कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। सो अब कहाँ पे मिलेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे आप तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी डिस्क्रिप्शन में मत जाना, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद आप वहाँ पे जाना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा है आपको 59, राइट। किसी ने मुझसे बोला था कि भैया 59 भी ज़्यादा है, मैंने कहा ठीक है इसको भी कम कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका प्राइस 49 कर दिया। इसमें लिखा ज़रूर है 59, बट आपको सिर्फ 49 में मिलेगा, है ना। सो बहुत ही अफोर्डेबल है यार। देखो 5 यूनिट हैं, है ना, मैंने 1 महीना लगाया बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, उसमें भी किसी ने बोला कि इसका प्राइस कम कर दो, तो अब मैंने फिर 49 कर दिया, 10 रुपये और कम कर दिए। अब क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग बोल रहे हो, है ना। और आप लोग एक चीज़ तो समझते हो ना कि अगर मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा तो कोई खोल के भी नहीं देखेगा, मेरी भी मेहनत बेकार चली जाएगी, एंड आपका भी कोई मतलब नहीं अगर आप देखोगे नहीं खोल के। इसलिए मैं, मतलब किसी चीज़ का प्राइस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। कोई सी भी चीज़ हो भाई, अगर आप कुछ देते हो तभी आप उसकी वैल्यू करते हो, सिंपल सी बात ये है। तो इसलिए मैंने और कम कर दिया, मतलब 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ये मान सकते हो आप, है ना। चलो, उसके बाद यहाँ पे देखो, सेम आपका ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो सबके प्राइस मैंने कम किए हैं, सबके ऑलरेडी बन गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। ये देखो, इसलिए पोस्टर में आपको दिख रहा होगा 59 59, फिर मैंने यहाँ पे प्राइस कम किया। फिर यहाँ पे ये एडा है ना, इसका भी सेम वही प्राइस रखा है मैंने, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये आपका है कि इसका COA का, इसका प्राइस भी सेम वही रखा है, राइट। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो आपका मैथ्स है इसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट बहुत सारे, है ना। सो इसका भी प्राइस सेम रखा है, मतलब जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना उसके हिसाब से प्राइस मैं खुद जब रख रहा था, मुझे खुद, मतलब मैं सोच रहा था कि कितना कम रख रहा हूँ मैं एक्चुअल में, राइट, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे
मैंने जैसे प्राइस रखा है 49 है ना, पांचों सब्जेक्ट का। अब अगर आप यहाँ पे कोई सा एक सब्जेक्ट परचेस करते हो, उसका प्राइस रहेगा 49, राइट। और अगर आप यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट का टोटल करो 49, है ना, मल्टीप्लाई 5 करो, तो आपका आएगा 245। ये आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि मुझे पांचों सब्जेक्ट एक साथ लेना है, अभी प्राइस कितना हो रहा है, 245, ये, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है मेरे पास एक कॉम्बो। सो इसका प्राइस है यहाँ पे, एक्चुअल प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, 245, है ना। बट यहाँ पे जो भी एक साथ लेगा, तो मैंने उसमें प्राइस कर दिया 199। कैसे कर दिया, इसका प्राइस तो यहाँ पे 245 दिखेगा आपको, बट यहाँ पे एक कूपन कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो कूपन कोड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे। सो यहाँ पे कूपन कोड क्या डालना है, यहाँ पे कूपन कोड डालना है आपको टॉपर, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे टॉपर कूपन कोड डाल के इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ऑफर लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको 19% ऑफ मिल जाएगा, और सारे नोट्स आपको पांचों सब्जेक्ट के, है ना, पांचों सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है वो आपको सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे 198 रुपीज़ में। यानी आप मान सकते हो 198 रुपीज़। तो ये अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हो ना, तो वहाँ पे आपके एक किसी होटल में खाने में खर्च हो जाते हैं, अगर आप कॉन्ट्रो करते हो, राइट। तो उसमें आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सारी सॉल्यूशन मिल रहे हैं पीवाईक्यू, उसका बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने यहाँ भी अगर आपने ये कॉम्बो वाला ले लिया ना, तो यहाँ पे आपके सीधे सीधे 45 रुपीज़ यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पे 198 में मिलेगा, है ना। तो सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्ज़ाम तो सबका देना है ना, तो मैं तो प्रेफर करूँगा 45 रुपये आपके यहाँ पे भी बच जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे भी आपको ऑफर दे दिया है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अगर कोई साथ में खरीद रहा है सारे सब्जेक्ट, तो उसको कुछ तो यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इसका प्राइस यहाँ पे 45%, मतलब 45 कम कर दिया है ना। 19% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। और अब आपकी मर्ज़ी है, आपको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, है ना। और ख़रीदना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिंपल सा आप यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालना है ना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। सो करना क्या है, सिंपल सा इस तरीके से ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, फिर यहाँ पे आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। सो यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से मेरे सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब मैं इसको स्कैन करके पेमेंट करता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से मेरी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। अब देखो यहाँ पे आ गया कि परचेज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपके व्हाट्सएप में मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यहाँ पे परचेज कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने खुद ही खरीदा है, राइट। और यहाँ पे आपके जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे नाम आ जाएगा, है ना। और अब बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने, तो आराम से परचेज कर लो। इसके मुकाबले ये जो आपको यहाँ पे कोर्स वगैरह खरीदते हैं लोग, फिर भी ढंग से पढ़ नहीं पाते, या फिर कोर्स खरीदने के बाद ही बैक लग जाती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसका। अगर आप यहाँ पे कोर्स खरीद रहे हो ना इन लोगों के, तो मैं ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूँ, है ना। बट एक्चुअल रियलिटी बताओ ना, आप कोर्स वगैरह यहाँ पे परचेज करते हो, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मान लो यहाँ पे 800 रुपये है। सपोज आप 5 सब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4000 रुपये हो गए, ठीक है। तो आप 4000 रुपये यहाँ पे फालतू में वेस्ट कर रहे हो, है ना। उससे अच्छा यहाँ पे 198 रुपये लगा लो। ये तो बहुत ही कम है ना इसके कंपेयर में, राइट। तो आप आराम से यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन आराम से ले सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। 1 शॉट भी आपके लिए बहुत जल्दी आएंगे। अब देखो, अब यहाँ भी अगर कोई बोलता है कि आप मतलब पैसे ले रहे हो या फिर कुछ भी, तो भाई अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो भाई कोई बात नहीं है। तो अब किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी चीज़ थी, सारी चीज़ थी, आपको सब कुछ बता दिया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी प्रॉपर तरीके से देखना। अगर आप एक साथ परचेस कर रहे हो, तो टॉपर कूपन कोड लगाना, है ना। कैपिटल में रखना सारी चीज़ें टॉपर,
तो आपको यहाँ पे उसमें 19% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे जो आपका टोटल प्राइस हो रहा था 245, वो आपको सिर्फ पड़ेगा 198 में। ठीक है, सो आराम से ले लो। थैंक यू वेरी मच।